4 साल में एक बार होने वाली परी कप प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। सभी परियां पूरे उत्साह के साथ मैदान सजाने में लगी थीं। फूल परी ने 3 जादुई बीज मिट्टी में बोए, फिर जल परी ने उन पर अमृत की बूंदें डाली। उसके बाद उन पर जादुई परियों की धूल छिड़की गई। देखते ही देखते सुंदर फूल खिल उठे। दूसरी ओर एक परी ने जुगनू को पकड़कर मैदान की रोशनी बना दी। उसी समय क्लोई एक विशाल पत्थर उठाकर वहां पहुंची। उसे देखकर रोजेटा गुस्से से पागल हो गई। अच्छी बात यह रही कि जल परी ने तुरंत स्थिति संभाल ली। तभी सबको पता चला कि बगीचे की परी रोजेटा को मिट्टी से बहुत डर लगता है। असल में क्लोई इस भारी पत्थर को उठाकर प्रतियोगिता की तैयारी कर रही थी, लेकिन बगीचे की ज्यादातर परियों को तो कभी जीतने की उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि पिछले कई सालों से उनकी टीम हर बार सबसे पहले बाहर हो जाती थी। अब इस साल प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चुनाव होना था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई भी हिस्सा लेना नहीं चाहता था। नियम के मुताबिक टीम में कम से कम 2 परियां होना जरूरी था, इसलिए सभी ने चिट्ठियां निकालकर फैसला करने का सोचा और किस्मत ने रोजेटा का नाम निकाल दिया। वह हैरान रह गई। उसे लगा शायद कोई और उसका नाम बदल देगा, लेकिन टोकरी में सिर्फ उसी का नाम था। उसे समझ आ गया कि बाकी सभी परियों ने जानबूझकर उसका नाम डाल दिया था, क्योंकि अकेली वही थी जिसने कभी इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया था। मजबूर होकर रोजेटा ने चुनौती स्वीकार कर ली। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। सभी परियां शानदार अंदाज में मैदान में पहुंची, लेकिन रोजेटा तो पार्टी वाली खूबसूरत ड्रेस पहनकर ही मुकाबले में आ गई। उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। इसी बीच लगातार 4 बार की चैंपियन तूफान परी टीम मैदान में उतरी। उनके चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास था। उन्हें यकीन था कि इस बार भी ट्रॉफी वही जीतेंगे। इसके बाद रानी ने मंच पर आकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और खेलों की शुरुआत हो गई। पहला मुकाबला था मेंढक दौड़। सभी परियां मेंढकों की पीठ पर बैठ गईं। सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो गई। हर टीम पूरी ताकत से आगे बढ़ने लगी, लेकिन बगीचे की टीम वहीं खड़ी रह गई, क्योंकि रोजेटा को मेंढक के शरीर की चिपचिपाहट से घिन आती थी। आखिर उसने हिम्मत जुटाई और किसी तरह मेंढक पर बैठ गई। इस मुकाबले में सबसे पीछे रहने वाली टीम बाहर होनी थी। बाकी सभी टीमें आसानी से फिनिश लाइन पार कर गई, लेकिन कला परी टीम दुर्घटना का शिकार होकर मुकाबले से बाहर हो गई। जानवर परी टीम पहले स्थान पर रही और किसी तरह रोजेटा भी फिनिश लाइन तक पहुंच गई। क्योंकि कला परी टीम हट चुकी थी, इसीलिए बगीचे की टीम किस्मत से अगले दौर में पहुंच गई। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि बगीचे की परियां दूसरे राउंड तक पहुंची थी। बाकी सभी टीमों ने उन्हें बधाई दी, लेकिन रोजेटा के चेहरे पर खुशी नहीं थी। दूसरा मुकाबला पानी पर संतुलन बनाकर आगे बढ़ने का था। कम से कम इसमें मिट्टी तो नहीं थी। दोनों ने शानदार तालमेल दिखाया और आसानी से अगले दौर में पहुंच गए। तीसरा मुकाबला था पेड़ों की शाखाओं के बीच गेंद पहुंचाने का। जब टक्कर होने वाली थी, रोजेटा ने क्लोई को रोककर एक शानदार योजना बनाई और दोनों फिर से जीत गईं। चौथा मुकाबला था विशाल फलों को धक्का देकर गोल करना। ये बिल्कुल हॉकी जैसा खेल था। दोनों ने शानदार तालमेल दिखाया और लगातार जीतती चली गईं। अब 5वां मुकाबला था उड़ने वाले कप को जादुई धूल की मदद से मंजिल तक पहुंचाना। कुछ टीमों ने गलती से गलत जादुई धूल इस्तेमाल कर ली, लेकिन रोजेटा और क्लोई सबसे पहले अपना कप सही जगह रखकर लौटने लगी। तभी उनके सामने कीचड़ भरा रास्ता आ गया। रोजेटा वहीं रुक गई। क्लोई बोली, चलो कीचड़ से होकर जाना सबसे तेज होगा, लेकिन रोजेटा ने मना कर दिया। वह बोली, तुम जाओ, मैं धीरे धीरे आ जाऊंगी। क्लोई ने कहा, अगर हम साथ में फिनिश नहीं करेंगे तो हमारी जीत नहीं मानी जाएगी। फिर भी रोजेटा अपने डर को नहीं हरा सकी। वह पैदल चलते हुए फिनिश लाइन तक पहुंची। इस वजह से उनकी टीम हार गई। तूफान परी टीम ने उनका मजाक उड़ाया। क्लोई बेहद निराश हो गई। उसे लगा कि अब वे कभी चैंपियन नहीं बन पाएंगी। अपनी दोस्त को उदास देखकर रोजेटा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फैसला किया, अब वह अपने डर से भागेगी नहीं। उसने अपने पैरों पर पट्टियां बांधी, छोटे छोटे फूलों वाले जूते पहने, बाल बांध लिए और अपने चेहरे पर खुद मिट्टी लगा ली। अब उसकी आंखों में डर नहीं,